न्यूज़ अलर्ट चैनल का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने आज हमें रेस्क्यू 1122 को और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर गुजरात को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम अपनी आवाज़ लोगों तक थोड़ी सी पहुँचा सकें। दो तीन मामलात पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा जी। एक तो हमारी अब तक की पिछले 5 महीनों की 2020 की परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अभी तक हम जो है वो तकरीबन 6700 के करीब एमरजेंसीज़ को रिस्पॉन्ड कर चुके हैं, जिसमें RTS 2100 के करीब हैं, अदर मेडिकल एमरजेंसीज़ जो हैं वो 3100 के करीब हैं जी। फायर के इंसिडेंट 104 हैं अभी तक। इसी तरह अगर क्राइम कॉज देखी जाएँ तो वो 133 हैं। ड्राउनिंग केसेस हम 9 डील कर चुके हैं, बिल्डिंग कोलैप्स 2 डील कर चुके हैं और जो सिलेंडर ब्लास्ट है वो हम 1 कर चुके हैं। इसी तरह मिसलिनियस एमरजेंसीज़ हैं जिसमें एनिमल रेस्क्यू है या मुख्तलिफ़ किस्म की और भी एमरजेंसीज़ हैं, वो हम 1200 के करीब डील कर चुके हैं। रेस्क्यू 1122 जो है ये इसने अपनी सर्विसेज 2009 में गुजरात में शुरू की। हमारे 2 स्टेशंस हैं यहाँ, तीसरा हमारा स्टेशन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और एक हमारा स्टेशन गुजरात में है, एक हमारा स्टेशन खारियाँ है, और तीसरा जो सराय आलमगीर है वो इस कैलेंडर ईयर में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि रोड ट्रैफिक क्रैशेस हैं जिसमें हमारी मेडिकल टीम रिस्पॉन्ड करती है, फिर हमारे फायर केसेस हैं, इसी तरह हमारे स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं जिसमें बिल्डिंग कोलैप्स आ जाता है या कहीं सिलेंडर ब्लास्ट आ जाता है या ये जो बर्ड या एनिमल रेस्क्यू हम लोग करते हैं ये आ जाता है। और चौथा हमारा विंग जो है वो है हमारा वाटर रेस्क्यू का। वाटर रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं गुजरात में, आपको जैसे पता है कि गुजरात शहर जो है वो या गुजरात जो ज़िला है वो 2 दरियाओं के बीच में वाक़ है, और ये जो अपर झेलम कैनाल है ये गुजरात को दरमियान में से इंटरसेक्ट करती है। इसी तरह 2 बरसाती नाले भिम्बर और भिंडर और नारा हरसी ये भी हमारे शहर के बिल्कुल पास से गुज़रते हैं, और ये आगे आने वाले जो जैसे फ्लड सीज़न अभी बिल्कुल करीब है। तो इसी तरह आप जानते हैं कि अब गर्मियां हैं और हमारे पास यहाँ पंजाब में जिस रीजन में हम रहते हैं वहाँ लोग गर्मियों में जो आबी गुज़रगाहें हैं उनका रुख करते हैं अपनी गर्मी और धूप और फिर ये लोड शेडिंग और इस तरह के जो सारे चीज़ें हैं इनको एक चीप ज़रिया है अपनी गर्मी ख़त्म करने का, आबी जो गुज़रगाहें हैं उनको उसमें नहाना। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ सेक्शन 144 इम्पोज़ कर दिया हुआ है जिसके तहत कहीं भी किसी भी आबी गुज़रगाह के अंदर नहाना जो है वो बैंड है। उसके बावजूद आप समझते हैं कि 100% जो है वो कंट्रोल, अवाम जब तक इस सारी काबिश में अवाम अपना हिस्सा नहीं डालेगी तब तक वो उसको कम्प्लीटली कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लोग दरियाए चिनाब, दरियाए झेलम या अपर झेलम केनाल में नहाते हैं उनके ख़िलाफ़ FIRs भी काटी हैं और कुछ लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, पर अभी भी वो सिलसिला जो है लोगों का उसमें नहाने का अभी भी जारी है। और इसमें तेज़ी आई, ये जो ईद के कुछ दिन गुजरे हैं उसमें इस सारे मामलात में तेज़ी आई, जिसकी वजह से आप देखिए कि ये ईद के दिनों में हमारे जो पब्लिक है उसकी डूबने के वाक़यात उनमें भी तेज़ी आई। हमारी वाटर रेस्क्यू की टीम्स ने रिस्पॉन्ड किया, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट गुजरात की रेस्क्यू टीम्स ने रिस्पॉन्ड किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 5-6 दिन वो सर्च करते रहे। उसमें अब एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारे जो पानी हैं पंजाब के या पाकिस्तान के, ये पानी गंदले हैं। जो स्कूबा हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी सर्चिंग के लिए, डाइविंग के लिए, वो उसमें विजिबिलिटी गंदले पानी में ज़ीरो हो जाती है। अगर आप वही स्कूबा साफ़ पानी में यूज़ करें तो विजिबिलिटी आपकी रहती है। अगर वही स्कूबा आप गंदले पानी में यूज़ करें, जैसे रिवर चिनाब का पानी है, रिवर झेलम का पानी है या कैनाल का पानी है, तो उसमें विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। एक तो ये एक छोटा सा टेक्निकल हमारे लिए एक हर्डल है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि जहाँ भी दुनिया में या इवन ये मंगला में जो पाकिस्तान आर्मी की कमांडोज़ की डाइवर्स की टीम है, हम उसके साथ भी काम करते हैं। आपने देखा होगा कि गुजरात में भी हमने 1-2 रिसेंट इंसिडेंट्स में हमने उनको SSG के कमांडोज़ को बुलाया, उन्होंने भी सर्च की और वो भी डेड बॉडी ढूंढने में इतने ज़्यादा मौसर नहीं हुए। तो उसकी एक वजह तो ये थी, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्निकल वजह कि स्कूबा जो है उसमें विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जितने भी ये आबी गुज़रगाहें हैं इसके अंदर पानी रनिंग कंडीशन में है।
जब पानी ट्रेवल कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो उसके अंदर जो भी चीज़ डूब जाए या चली जाए वो फिर पानी के फ़्लो के साथ वो चीज़ भी फ़्लो करती है। अब चंद चीज़ें जो पानी की सतह पर मौजूद होती हैं वो तो आपको आंख से नज़र आ जाती हैं मूव करती हुई, जैसे खुदा ना खास्ता डेड बॉडी है, ये पानी की सतह से नीचे होती है, तो इसकी ट्रैवल करना और इसकी मूवमेंट, इस चीज़ को स्टडी करना इंतहाई दुश्वार है। इसको मैं अगर एक नट शेल में सारी बात को समराइज़ करना चाहूँ तो वो इस तरह है कि ये डेड बॉडी रिवर चनाब, रिवर जेलम या अपर चनाब के नाल से ढूंढना इज़ लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेयर स्टॉक। भूस के ढेर में से सुई को निकालना, ये इसके मुतरादिफ है। ये दो चार चंद टेक्निकल चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात की जो वाटर रेस्क्यू टीम है, बल्कि पूरे पंजाब की वाटर रेस्क्यू टीम, इसमें एक बात मैं आपको और भी बताता चलूँ कि इवन पाकिस्तान नेवी जो कि बड़े स्पेशलाइज्ड लोग हैं और बड़ी उनकी कारकर्दगी अच्छी है, मुल्क की और कौम की तामीर में नेवी का एक बड़ा अहम किरदार है। बड़े हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, बड़े वो ट्रेंड लोग हैं जिनकी सारी ज़िंदगियाँ समंदरों में और पानियों में गुजर गई। वो भी, उन्होंने भी जब वो भी गंदले पानी में और मूविंग वाटर में ऑपरेशंस करते हैं डेड बॉडीज़ ढूंढने के, तो आपको याद होगा कराची में भी 3-4 इंसिडेंट्स ऐसे हुए, जैसे वो गुजर नाला है उसके अंदर चंद बच्चे, आपको याद होगा बड़ा हाईलाइट हुआ था केस, चंद बच्चे खेलते हुए डूब गए, पाकिस्तान नेवी की टीम्स ने रिस्पॉन्ड किया, उनको भी टाइम लगा और उनकी भी एफिकेसी जो है वो 100% नहीं थी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये सारी चीज़ें अवाम के सामने रखने का एक ही एक मकसद है कि खुदारा कोरोना से, कोविड से अपनी जान को बचाएं। इसी तरह जैसे कोविड एक बहुत बड़ी आफत है, इसी तरह नहरों में, दरियाओं में नहाएं ना। हमारे पास यहाँ एग्रीकल्चरल लैंड है, लोग उसमें आजकल ट्यूबवेल चला रहे हैं, उस ट्यूबवेल में ज़रूर नहाएं। कहीं भी ऐसी जगह पे नहाएं जहां आपकी जान को ख़तरा लाहक नहीं है। गर्मी को दूर करने का वाहिद ज़रिया ये नाउज़ुबिल्लाह किसी आसमानी सहीफ़े में नहीं लिखा हुआ कि गर्मी जो है वो दरियाए चनाब के गहरे पानी में नहाने से ही दूर होगी, या कनाल में नहाने से दूर होगी, या दरियाए जेहलम में नहाने से दूर होगी। गर्मी को मिटाने के और भी बड़े सेफ़ तरीके हैं। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी से नवाजा है, इस ज़िंदगी की कदर करें और कोई भी ऐसी तफरीह उसमें अपनी, अब इसी तरह मैं एक और चीज़ की तरफ इशारा करना चाहूँगा। जैसे आप देखें 14 अगस्त, अब 14 अगस्त मनाने के बहुत सारे सेफ तरीके हैं। हम लोग जो जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो है वन विली। अब वन विली से ही कोई ऐसी बात नहीं है कि मुल्क के साथ जो है यकजहती, वो वन विली से कोई ज़्यादा आप नुमायाँ कर सकते हैं। मुल्क के साथ यकजहती के और भी बड़े ऐसे तरीके हैं जिसमें आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके।